सो हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है लाइट कम्युनिकेशन। साइनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, जनरल फीचर्स, मैकेनिज्म ऑफ लाइट प्रोडक्शन एंड फंक्शंस ऑफ लाइट कम्युनिकेशन, एग्जांपल्स, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, कंक्लूजन, देन रेफरेंस। तो ये रहेगा साइनॉप्सिस। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जानवर भी एक दूसरे से बातें करते हैं, लेकिन उनकी बात करने का तरीका हम इंसानों से अलग होता है। कोई आवाज़ से करता है, कोई स्मेल से और कोई बॉडी गेस्चर से। इन्हीं में से एक बहुत खास तरीका है लाइट कम्युनिकेशन, यानी रोशनी के जरिए बात करना। आपने आपने जुगनू देखा होगा। अंधेरे में छोटा सा कीड़ा टिमटिमाता है। वह सिर्फ शोभा के लिए नहीं चमकता, बल्कि उसी लाइट से अपनी स्पीसीज के दूसरे जुगनुओं को सिग्नल भेजता है। इसी तरह समुद्र की गहराइयों में बहुत सारे मछलियाँ और जीव अपने शरीर से लाइट निकालते हैं, ताकि वे साथी को बुला सके, शिकार पकड़ सके या दुश्मन को कंफ्यूज कर सके। तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। गाइस, अगर आपको स्टडी नोट्स की नीड होगी तो आप लोग यहाँ दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। डेफिनेशन देखेंगे। लाइट कम्युनिकेशन का मतलब है कि कोई जानवर रोशनी का इस्तेमाल करके मैसेज भेजे या अपना सिग्नल दे। इस सॉरी यह लाइट अक्सर उनके शरीर के अंदर होने वाली केमिकल प्रोसेसेस से बनती है, जिसे बायोलुमिनेसेंस कहते हैं। नेक्स्ट है जर्नल फीचर्स। पहला, यह तरीका ज़्यादातर रात में या अंधेरे वातावरण में काम आता है। दूसरा, यह लाइट शरीर के अंदर खास रिएक्शन से बनती है। थर्ड, लाइट ठंडी होती है, यानी हीट नहीं निकालती, सिर्फ ग्लो निकलता है। फोर्थ, अगर स्पीसीज का अपना अलग लाइट पैटर्न होता है हर स्पीसीज का अपना अलग लाइट पैटर्न होता है, ताकि वे एक दूसरे को पहचान सकें। नेक्स्ट है, यह सिग्नल तेज और दूर तक काम करता है, इसलिए कम्युनिकेशन आसान हो जाता है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ लाइट प्रोडक्शन। जानवरों के शरीर में एक पिगमेंट लूसीफेरिन और एक एंजाइम लूसीफेरेज होता है। जब लूसीफेरिन ऑक्सीजन के कॉन्ट्रैक्ट में आता है, तो रिएक्शन से एनर्जी लाइट के रूप में निकलती है। यही बायोलुमिनेसेंस है। इससे जो लाइट निकलती है वह नीली, हरी या पीली हो सकती है, और इसमें गर्मी बहुत कम होती है, इसलिए इसे कोल्ड लाइट भी कहते हैं। नेक्स्ट देख लेंगे फंक्शंस ऑफ लाइट कम्युनिकेशन। लाइट कम्युनिकेशन के निम्नलिखित मुख्य फंक्शन होते हैं। पहला होता है मैट अट्रैक्शन। लाइट कम्युनिकेशन मेट को अट्रैक्ट करने के लिए मदद करता है। जैसे जुगनू नर और मादा दोनों अलग अलग फ्लैशिंग पैटर्न में चमकते हैं। नर एक खास तरह से फ्लैश करता है और मादा अपने तरीके से जवाब देती है, जिससे वे आसानी से एक दूसरे को पहचान कर मेट कर लेते हैं। सेकेंड होता है डिफेंस। कई डीप सी एनिमल्स प्रेडेटर से बचने के लिए लाइट सिग्नल्स का यूज़ करते हैं। ये अचानक तेज लाइट निकालते हैं, जिससे प्रेडेटर डर जाता है या कंफ्यूज हो जाता है, और ऑर्गेनिज्म को बचने का मौका मिल जाता है। थर्ड है प्रिडिक्शन। कुछ ऑर्गेनिज्म लाइट कम्युनिकेशन का उपयोग प्रे को अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल, एंगलर फिश के सिर पर लाइट जैसी स्ट्रक्चर होती है। छोटी मछलियां इसे देखकर पास आती हैं और तुरंत शिकार बन जाती हैं। फोर्थ, स्पीसीज रिकॉग्निशन। हर स्पीसीज का लाइट सिग्नल पैटर्न अलग होता है। इस तरीके से ऑर्गेनिज्म समझ पाते हैं कि सामने वाला अपना है या किसी दूसरी स्पीसीज का। इससे गलत मेटिंग और कंफ्यूजन से बचाव भी होता है। नेक्स्ट है ग्रुप कम्युनिकेशन। कुछ मरीन ऑर्गेनिज्म जैसे स्क्विड्स सिंक्रोनाइज्ड तरीके से लाइट प्रोड्यूस करते हैं। इससे उनका पूरा ग्रुप एक साथ मूव करता है और प्रेडेटर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, जिससे सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल देख लेंगे। फायरफ्लाइज यानी कि जुगनू, जो मेट को आकर्षित करने के लिए लाइट निकालते हैं। सेकेंड, डीप सी फिशेस, डिफेंस और प्रिडेशन दोनों के लिए। थर्ड, एंगलर फिश, शिकार को अपने पास लाने के लिए। कुछ इस प्रकार से यहाँ से इसका जो है लाइट प्रोड्यूस होता है। दूसरा, नेक्स्ट, स्क्विड्स एंड श्रिम्प्स, ग्रुप कोऑर्डिनेशन और कॉमिफ्लाज के लिए। और नेक्स्ट, डिनोफ्लैजिएट्स यानी कि प्लैंकटॉन्स जो होते हैं, वो समुद्र की वेव्स को चमकदार बनाने के लिए लाइट जो है प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। लाइट कम्युनिकेशन के निम्नलिखित बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस होते हैं। पहला है रोल इन रिप्रोडक्शन। लाइट कम्युनिकेशन रिप्रोडक्शन में मदद करता है, क्योंकि इससे ऑर्गेनिज्म अपने मेट को पहचान कर सही साथी ढूंढ लेते हैं और सक्सेसफुल मेटिंग कर पाते हैं। नेक्स्ट है रोल इन सर्वाइवल। यह सर्वाइवल बढ़ाने में सहायक होता है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म प्रेडेटर से बचने के लिए लाइट सिग्नल्स का उपयोग करके खुद को सुरक्षित रखते हैं। थर्ड है रोल इन फीडिंग।
लाइट कम्युनिकेशन फीडिंग में फ़ायदा पहुंचाता है क्योंकि कई ऑर्गेनिज्म प्रे को अट्रैक्ट करके आसानी से पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट, रोल इन ग्रुप लिविंग। यह ग्रुप लिविंग को आसान बनाता है क्योंकि लाइट सिग्नल से समूह के मेंबर्स कोऑर्डिनेटेड रहते हैं और आपस में कम्युनिकेशन करके सर्वाइवल चांसेस बढ़ा लेते हैं। कंक्लूजन देख लेंगे, लाइट कम्युनिकेशन एक नेचुरल मैजिक की तरह है। जानवर बिना आवाज़ किए सिर्फ लाइट से सिग्नल भेजते हैं। इससे वे साथी को बुलाते हैं, दुश्मन से बचते हैं और शिकार भी पकड़ लेते हैं। खासकर जुगनू और डीप सी फिशेस इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं। यह तरीका एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन दोनों आसान हो जाते हैं। तो ये इसका कंक्लूजन था। रेफरेंस में है एल्कॉक एनिमल बिहेवियर एनसीईआरटी बायोलॉजी एंड रीना माथुर एनिमल बिहेवियर यूट्यूब नोट्सवायर। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।